वाह भानु, कितना अच्छा व्यू है। यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं बचपन की। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के टाइम से 7:30 बजे से, और इस प्यारे से सुंदर व्यू के साथ आज की मॉर्निंग की मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छी हवा लगी हुई है। मेरे घर के आसपास का व्यू बहुत ही सुंदर है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारे घर के आसपास का व्यू। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और बीच में हमारा घर है, साथ में पानी है। और दोस्तों, आज हम आए हैं अपने गाँव कसोल। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना गांव। इस गांव में मेरा बचपन बीता है और बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। उन्हीं यादों को आज मैं अपने भाई बहन के साथ याद कर रही हूँ और आपके साथ भी मैं उन यादों को आज शेयर करूँगी। इस हवा के साथ जो है, यहाँ के जो पेड़ हैं वो भी डांस कर रहे हैं, मतलब गुनगुना रहे हैं। और साथ में ही मैं भी गुनगुना रही हूँ और साथ में ही हमारा ओमी भी गुनगुना रहा है। तो अभी मैं आपको लेके चलूँगी स्पेशल जगह पे, जिससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो चलो वहाँ पे चलते हैं। जिस स्पेशल जगह की मैं बात कर रही थी, तो ये है वो स्पेशल जगह। यहाँ पे हमारा बचपन बीता है। हमने यहाँ से शिफ्ट कर लिया था कोल्डम की वजह से, तो यहाँ पर आना जाना कम हो गया था। तो इस घर की हालत आप देख सकते हो, जो कि अच्छी नहीं है। बट आज मैं कसोल आई हूँ तो आपको घर को दिखाऊंगी और इस घर से जो जुड़ी हुई यादें हैं उनको मैं आपको बताऊंगी। और बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से यहाँ पे मेरे पेरेंट्स जो है नहीं आ पाते थे। तो मतलब इस घर की इसकी अच्छे से देखभाल नहीं हुई, तो उस वजह से आप देख सकते हो कि घर की हालत जो है वो बहुत बुरी हो गई है। बचपन अब इतने टाइम बाद आए ना, तो ये थोड़ा छोटा सा लग रहा है ना। बुरा हाल हो गया यार। यहाँ पे पुराने टाइम में टीवी होता था, छोटा सा, है ना। और यहाँ हम सभी बैठ के टीवी देखते थे। और यहाँ पे मधुमक्खियाँ, शहद निकालने के लिए हम मधुमक्खियाँ पालते थे। और ऊपर ये छत था हमारा। इस छत पे हमारी शक्कर होती थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो शक्कर की जो पूड़ियाँ होती हैं उनको हम ऊपर रखते थे। तो बहुत मतलब 200 पूड़ियाँ हमारी शक्कर की निकलती थी यहाँ पे। और ये मेरे चाचू जी का रूम होता था। कहाँ जा रही है? ये देखियो, मैं जैसे आजकल रखते हैं ना खाना सर्व करने के लिए, तो पुराने टाइम में ये वाला होता था। ये अंदर हमारा किचन था और यहाँ से हम खाना सर्व करते थे। यहाँ के लिए बाहर बैठ के खाते थे फिर। हाँ, ये छोटी सी खिड़की। और ये मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ पुराने टाइम का किचन। तो ये था हमारा किचन। तो ये था हमारा गेस्ट रूम पुराने टाइम का। तो अभी यहाँ पे बैठती हैं। ये हमारे परिवार वालों के घर। तो सारे ही अब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो अभी आपको लेके चलते हैं अपने रूम जहाँ हम रहते थे। तो ये था, यहाँ पे हम सोते थे। ये वाला, इसको बी बोलते थे, है ना। और अंदर ये वाला रूम जिसमें लॉक लगा हुआ है, ये हमारे मम्मी पापा का रूम होता था। और ये हमारा पूजा रूम होता था। अभी यहाँ पे लॉक लगे हैं तो अंदर से नहीं दिखा पाएंगे। ये यहाँ तक हमारा ही घर है। ये बैक साइड है हमारे घर की। ये जो आपको हुक दिखाई दे रहा है, इस पे पुराने टाइम पे हम जैसे हल वगैरह होते थे या रस्सियाँ वगैरह होती थी, उनको लटकाते थे। तो बहुत ही मतलब तरीके से घर को बनाया जाता था।
तो ये हमारा किचन है। मैंने आपको जो मेरे चाचू जी का रूम था वहाँ से आपको किचन दिखाया था, वो अंदर वाला था। ये बाहर वाला रूम है। तो यहाँ पे जैसे आजकल बनाते हैं ना कि अंदर जो होगा किचन जहाँ पे हम खाना वगैरह पकाएंगे और बाहर जो है डाइनिंग टेबल के लिए, तो वैसे ही उस तरीके का था यहाँ पे था। यहाँ पे जो है मेरी अम्मा जो थे सोते थे, यहाँ अम्मा का रूम था। और नीचे जो है मेरे मतलब जो भी हमारे अनाज वगैरह होता था उसको रखा जाता था। यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं बचपन की। तो मैं यहाँ से मुझे याद है इस खिड़की में बैठ के हम मम्मी पापा या दादी सबका वेट करते रहते थे। तो यहाँ सामने हमारे खेत होते थे जहाँ पे ये पानी भरा हुआ है। यहाँ पे पूरा हमारे खेत होते थे, हमारे मक्की होती थी, गेहूँ होते थे और मूंगफली भी होती थी, क्योंकि यहाँ पे रेतीली ज़मीन थी, रेत वाली ज़मीन थी। तो रेत वाली ज़मीन में मूंगफली ज़्यादा उगती है। तो यहाँ से हम वेट करते रहते थे और कई बार जो है हमें यहाँ पे डोर बंद करके मतलब अंदर बंद किया जाता था, तो मैं यहाँ खिड़की से नीचे उतर जाती थी। और आप देख सकते हो कि इस घर में जो है बहुत सारी खिड़कियाँ इस ऐसी डायरेक्शन की तरफ बनाई जाती थी पुराने घर में, जहाँ से फ्रेश हवा जो है अंदर जा सके। पुराने घर होते थे, बहुत चीज़ों को सोच समझ के घर को बनाया जाता था। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे घर में आपको खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ दिखाई देगी। ये तो हमारा घर है, जो हमारे परिवार वाले थे उनके घर में देखो आप कितनी खिड़कियाँ दिखाई देंगी आपको। तो ये सारी मतलब इसलिए बनाई जाती थी कि लोगों को जो है फ्रेश हवा ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। और तो यही तो पुराने घर की ब्यूटी है। और पुराने टाइम पे क्या होता था कि इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी, फ़ैन वगैरह नहीं होते थे, तो बस यहीं से खिड़कियाँ ही एक साधन ऐसा होता था जिससे हमें हवा मिलती थी, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन मिलती थी। अभी तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई हूँ और मुझे मतलब यादें भी बहुत जुड़ी हुई हैं। अभी मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रही हूँ इस घर को देख के। आजकल ना घर से बाहर बच्चों को नहीं भेजते हैं लोग, बट पहले के टाइम पे क्या होता था कि आसपास के सारे बच्चे एक ही जगह पे इकट्ठे होके खेलते थे। तो यहाँ पे हम बहुत सारी गेम्स खेलते थे, जैसे क्रिकेट हो गया और कंचे खेलते थे, आंख मिचोली होगी। तो बहुत सारी ऐसी गेम्स होती थी जिनको हम खेलते थे और बहुत मज़े करते थे। तो ये जो घर मैंने आपको दिखाया, ये हमारा पैतृक घर है, यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। ये जो घर है ये मेरे पापा के दादा ने बनवाया है। और इस घर में भी हम जो रहे हैं वो 5th क्लास तक। जब मैं 5th क्लास में थी तब हमने यहाँ से शिफ्ट कर लिया था दूसरे घर में। तो दूसरा घर जो है हमारा यहाँ पे पास में ही है, जो हमारा उसको हम बोलते हैं बेलने वाला घर। बेलने वाला घर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे बेलना था जहाँ पे रस वगैरह, गन्ने का रस वगैरह निकाला जाता था। तो अभी वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे आपको वो वाला घर भी मैं दिखाती हूँ। तो वहाँ पे भी हमारी मैं 10th तक मतलब 5th से हमने यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट कर लिया था। और 5th के बाद जो है 10th तक वहाँ पे हमने स्टे किया था। और 10th के बाद जो है हमने शिफ्ट कर लिया था जुखाला के लिए। तो अभी देखते हैं बेलने वाला घर। तो चलो चलते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमें गांव के जो दादू हैं वो मिले हैं। तो ये काफ़ी एज के हैं, इनको हम जानते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे साथ बातें कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। ठीक है हाँ जी, ठीक है दादी। तो ये हमारा पुराना नलका होता था, यहाँ पे मम्मी वगैरह जो है कपड़े धोने के लिए और पानी लेने के लिए आते थे। ये रास्ता जाता है हमारे दूसरे घर के लिए। तो ठीक है, नमस्ते। और ठीक है, बड़ा बड़ा जवान हैं। अच्छा चल ठीक। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है हमारा बेलने वाला घर। चलो आपको लेके चलती हूँ घर के अंदर। ये मेरे मम्मी पापा का रूम है और यहाँ पे सामने जो होता था टीवी होता था। और यहाँ से हम छुप छुप के बचपन में टीवी देखते थे, क्योंकि मम्मी टीवी देखने नहीं देते थे, पढ़ने के लिए बोलते थे। और ये यहाँ पे हमारा पुराने टाइम का सामान, ये मेरे पापा जी का फोटो पुराने टाइम का। और यहाँ पे मेरा फोटो भी है।
पासपोर्ट साइज का। ये मेरा फोटो कितनी पतली थी मैं। और ये है मेरी पट्टी। तो हम पट्टी लिखते थे जब स्कूल जाते थे, तो इस तरह से पट्टी होती थी। आजकल तो कोई यूज नहीं करता है इस पट्टी का। हाँ देखो मुझे क्या मिला, पुराने टाइम के फोटो देखते हैं इनको ना। हाँ। कार्तिक क्या कर रहे हो? कार्तिक क्या कर रहे हो? देख पापा की शादी का फोटो। तो ये मेरे पापा की शादी का फोटो है। और ये हमारी क्यूट सी फैमिली। तो ये यहाँ पे जो है मेरा भाई ओमी, ये अनु है, पापा मम्मी, और ये मैं पीछे हूँ, मैं यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हूँ। ये दादा का फोटो है। ओमी देख फोटो दादा का। और ये हूँ मैं, ये अनु, ओमी, ओमी मैं ये हूँ, बीच में अनु है, और ये ओमी है, और पापा मम्मी। पहले ना हम कभी भी फोटो खींच लेते थे, कितना शौक होता था फोटो खींचने का। ये मेरे दादू जी हैं। ये पापा की शादी का फोटो है, मतलब परदादू हैं। ये मम्मी है। हाँ ये देख, ये मम्मी का फोटो है अनमैरिड का। देख तो गाइस ये ओमी है, ये जो मेरे साथ बैठा हुआ है मेरा भाई। ये देख तू बाइक पे बैठा हुआ है पल्सर, और ये मैं पीछे बैठ रही हूँ। ये हम मेले में गए थे ना, सुंदरनगर के है ना। ये देखो सन्नी और मैं, ये छोटा सा सन्नी और ये मैं हूँ। और गाइस ये देख सकते हो हम फोन पे बात कर रहे हैं, और ये वाला फोन ये है अभी भी है हमारे पास। तो नहीं मम्मी तू है ये देखा। नहीं यार मम्मी कैसे होते थे पहले, बिल्कुल पतले। अब देख नानू भी है, दिखाना। तो अभी जो है हमारे नाना जी नहीं रहे हैं, तो ये हमारे नानू जी हैं। मम्मी की शादी का फोटो है। और ये हमारे परदादा जी हैं, मेरे दादा के पापा। तो ये भी मम्मी की शादी का फोटो है। The next day. तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और आज हमने घर के लिए निकलना है, बट बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। और देखो कार्तिक को सुबह सुबह क्या काम लग गया है। और अभी पापा सोए हैं, पापा को उठा रहे हैं। जैसे पापा उठते हैं वैसे हम घर के लिए निकल जाए। हमने तैयारी कर ली है और हम निकल रहे हैं कसोल वाले घर से अपने घर के लिए। यहाँ लगाई है हमने पार्किंग के लिए अपनी गाड़ी। नमस्ते अंकल जी। अच्छा अंकल उधर बटन जाएगा, दवाई दो यार। क्या हो रहा है ताकि हो रही आप अपना सामान आगे रखो। वाह भानु कितना अच्छा व्यू है। और देखो ये अदरक वगैरह किसने लगाई है, पता नहीं यार, बड़ा अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। वो खेत बड़ा अच्छा बना दिया है वो ना। देखो पानी से बैठ रही है चिड़िया। चिड़िया नहीं है बेटा, ये क्या है अनु है, बत्तख है पक्का। बत्तख भी नहीं लग रही है ये। तो यहाँ से जो है बिलासपुर एम्स के लिए पानी उठाया गया है, ये आप सामने देख सकते हो। और ऊपर जो देखो ये पूरा पानी की पाइपें बिछाई हुई हैं बिलासपुर तक। और ये सुंदर व्यू है हमारे कोल डैम का। पानी जो है बहुत ज़्यादा है, तो पानी ऊपर तक आ गया है खेतों के पास तक। और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू लग रहे हैं। और साथ में यहाँ पे खेत हैं, लोगों के अभी यहाँ पे कम खेत रहे हैं, तो लोगों ने छोटे छोटे खेत बनाए हैं
डैम के साइड में भी खेत बनाया है। पानी इतना भर गया है कि जो पानी का लेवल है वो रोड तक आ गया है। तो आप देख ही सकते हो कि रोड के कितने पास जो है आपको पानी दिखाई दे रहा है। ये है सुबह का व्यू कोल डैम का, तो जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो ये देखो आप यहाँ का पूरा व्यू। ये सामने जो है कसोल है, जो ये सामने वाली पहाड़ी दिखाई दे रही है। एक टी पॉइंट पे हम रुके हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और चाय पी लेते हैं इस शानदार मौसम के साथ। कार्तिक, आपकी चाय कहाँ है बेटा? इतने अच्छे मौसम में चाय का मजा लेते हुए कार्तिक और अनु बोट जा रही है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है व्यू पॉइंट। तो गाइस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं इस सुंदर से व्यू के साथ। तो ये है कोल डैम और ये पूरा यहाँ से वहाँ तक का एरिया जो है ये कोल डैम में आता है। यहाँ जो हम खड़े हैं इसको बोलते हैं चिबियाउन। आप भी जरूर आए इस सुंदर से प्लेस में विजिट करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आप जो है अगर मुझे फीडबैक अच्छी मिलेगी तो आपसे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। तो थैंक यू।